गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर आज 10th क्लास के लिए फिजिकल में लेसन नंबर 4 है हमारा। तो उसके शॉर्ट आंसर टाइप में 8th क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय झंडे में तीनों रंगों का क्या महत्व है। यानी 3 रंग हैं हमारे राष्ट्रीय झंडे में, जिसमें हमारा केसरिया, सफ़ेद, हरा, ये 3 रंग हैं। तो इन तीनों रंगों के बारे में जो है इसमें हमने बताना है कि इनका क्या महत्व है, क्यों तीनों रंगों को रखा गया है, क्या अर्थ है इनका। सबसे पहले केसरिया। राष्ट्रीय झंडे में केसरिया रंग सबसे ऊपर है। यह रंग आग से लिया गया है। जीवन और विनाश आग का गुण है। केसरिया रंग त्याग, साहस, वीरता व शक्ति का पाठ पढ़ाता है। यह हमें कमजोरियों, दुखियों और ज़रूरतमंदों की सहायता करने के लिए प्रेरित करता है। यानी केसरिया रंग हमें त्याग, साहस और वीरता इसके बारे में बताता है, सिखाता है। और जो दुखी है, कमज़ोर हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनकी हमें सहायता भी करनी चाहिए। सफ़ेद रंग, यह रंग केसरिया या हरे रंग के मध्य में होता है, यानी बीच में होता है। यह हमें सत्य और शांति से जीने की शिक्षा देता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और शांति से रहना चाहिए। इस रंग की पट्टी पर गहरे नीले रंग का चक्कर बना होता है। यह चक्र सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इस चक्कर में 24 तिलियाँ होती हैं, स्पोक्स। हरा रंग, राष्ट्रीय झंडे के सबसे नीचे रंग में हरा रंग होता है। यह देश के हरे भरे खेतों का प्रतीक माना गया है। यह हमें देश को उपजाऊ और समृद्ध बनाने की प्रेरणा देती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिन्ह पर एक नोट लिखिए। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। मूल रूप से इसमें 4 शेर दिखाए गए हैं। जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है उसमें 4 शेर होते हैं, जो 3 तो हमें दिखाई देते हैं और एक बैक साइड में होता है, जो चारों दिशाओं की ओर मुख करके और पीठ से पीठ सटाकर खड़े हैं, यानी एक दूसरे से पीठ उनकी मिली होती है। परंतु आकृति को सामने से देखने पर हमें केवल 3 शेर ही दिखाई देते हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्रवली में चौकड़ी भरता एक घोड़ा और एक बैल और एक सिंह की उभरी हुई मूर्ति दिखाई देती है, जिनके बीच में 24 तिलियों वाला एक चक्कर बना होता है। इस चक्कर के दाईं ओर एक सांड या बैल और बाईं ओर एक घोड़े की आकृति बनी होती है। इस चक्र को धर्म चक्र भी कहा जाता है। राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को भारतीय सरकार द्वारा अपनाया गया। पलक के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा होता है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय हो। सत्यमेव जयते शब्द मुंड कौशिक निषद से लिया गया है। यानी कि ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है। जो 3 शेर की आकृति, अपने 4 शेर की आकृति जो है वो दिखाई देती है, जिसमें 3 शेर सामने दिखाई देते हैं और एक वो पीछे होता है, यानी उनकी सारों की बैक जो है वो पीठ जो है वो आपस में मिली हुई होती है। इसलिए चारों दिशाओं के बारे में हमें बताता है। इसमें जो चक्र है जिसके अंदर 24 तिलियाँ हैं उसके बारे में बताया गया है। इसमें जो बैल और जो घोड़े की आकृति है उसके बारे में, इसको राष्ट्रीय चिन्ह को जो है धर्म चक्र भी कहा गया है। और सत्यमेव जयते यानी सदा सत्य की ही जीत हो, इसके बारे में हमने ये किया है। तो आज ये क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आप सभी की ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई लाइन समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।